हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 11वां अध्याय। तो क्या है बच्चों 11वां अध्याय में? पढ़क्कू की सूझ। जो बहुत पढ़ता हो, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं क्या? एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, मतलब एक व्यक्ति बहुत पढ़ाकू था, ठीक है। तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां ना कोई बात वहां भी नहीं बात गढ़ते थे। क्या कह रहा है कि वहां बहुत तेज था, वहां कोई बात ना होती है, वहां भी एक नई बात गढ़ देता है। गढ़ लेता है मतलब एक बात बना लेता है, ठीक है। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कर कुछ पाए। बैल घूमता है कुल्लू में, कैसे बिना चलाए। तो क्या है कि वहां एक दिन की बात है कि वहां चिंता में पड़ गए कि कुल्लू कुल्लू यानी बैल जो हाँकते हैं या चलाते हैं। कुल्लू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। वहां बहुत गंभीर विषय बन गया। उसके सोचने लगे निश्चय कोई कैसे बिना चलाए। तो वो सोचने लगे। फिर क्या है, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो क्या है, यहाँ बहुत ही गंभीर विषय है। सोचने लगे कि मालिक ने अवश्य उसे कोई तरकीब सिखा दी होगी। आखिरकार उसने मालिक से पूछा ही लिया कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हैं कि कुल्लू तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है। वो कैसे देख लेता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजीब बिना देखे लेता तुम जान भेद यहाँ कैसे। ठीक है, क्या देख लिया उसने? कुल्लू का यहाँ बैल तुम्हारा चलता अड़ता है, रहता है, घूमता खड़ा और या पंगुर करता है। तो ये कुल्लू खड़ा रहता है, घूमता है या चलता फिरता रहता है, ये सब मालिक ने ही पहले से ही सिखा के रखा है, ठीक है। फिर क्या है, मालिक ने कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने जवाब दिया, क्या तुमने बैल को गले में बंधी घंटी नहीं देख रहे हो? जब तक यहाँ घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जैसे ही घंटी ये आवाज आनी बंद हो जाती है, दौड़कर उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ, ठीक है। क्या है, जब तक वहां बजती रहती है ना फिक्र करता हूँ, ना जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। मतलब जब नहीं बजती है घंटी तो मैं उसकी पूछ पकड़कर ऐंठ देता हूँ, ठीक है, दौड़कर। तो कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मालिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। क्या बोला उसने कि इस पर पड़क्कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ जैसे हो, बातें कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रहा, ठीक है। अगर किसी दिन तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। कि किसी दिन तुम्हारा बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए, तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। अब क्या है, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद पर भले तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे।
क्या कह रहा है, तुम समझाओ कि बेल चल रहा है लेकिन शाम तक एक बूंद तेल नहीं निकलेगा। मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहां से तुमने यहाँ ज्ञान सीखा है वहीं जाकर उसे फैलाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यहाँ ज्ञान जहां पर वहीं से इसे फैलाओ। तो क्या बोल रहा है कि मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहां से तुमने ज्ञान सीखा है, जहां से तुमने पढ़ाई की है वहीं जाके तुम अपनी पढ़ाई बताओ और वहीं ज्ञान बताओ, अपनी फैलाओ। यही यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ केवल माया है। बेल हमारा नहीं अभी तक माथिक पढ़ पाया है। पढ़ पाया है। तो क्या बोल रहा है, मालिक हंसकर पड़क्कू से बोला, जहां से तुमने ज्ञान सीखा, यहाँ पर सब यहाँ पर सब ठीक ठाक है। मेरा बेल अभी तक तर्क शक्ति नहीं पढ़ पाया है और वो बहुत ही समझदार है। तो ये कविता किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे कहानी में। पड़ाकू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। इसको अपने शब्दों में लिखना है। पड़ाकू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। इसकी एक पूरी कहानी लिखनी है अपने शब्दों में। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था जो किसी दूसरे को सिखा रहा था। तो आप इस तरीके से एक कहानी बना के लिख सकते हो। फिर क्या आता है, कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पड़ाकू की सूझ पढ़ी है। सूझ पढ़ी है। क्या है, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? चाहो तो तीसरी की कविता फिर से देख सकते हो। और तो इसका आंसर अपन लिखते हैं, कौन सी कविता अपन को अच्छी लगी। ठीक है, तो का तो इसमें क्या है, दोनों में से मुझे पड़क्कू की सूझ कविता ज्यादा मजेदार लगी। दोनों में से पड़क्कू की सूझ कविता ज्यादा मजेदार लगी। इसमें इसमें पड़क्कू तर्क शास्त्री है। पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा है, फिर भी
बैल के मालिक से बैल के मालिक से मूर्खता मूर्खतापूर्ण सवाल करता है, इससे कविता काफी रोचक बन जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगता था या पढ़ाकू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मजेदार लगे। ठीक है, तो लिख देते हैं। खा का उत्तर है मुझे दोनों ही बड़े अच्छे और मजेदार लगे। ठीक है। अब गा का क्वेश्चन क्या है? अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। तो आपको क्या करना है? अपने मित्रों के साथ मिलकर एक कविता बनानी है, एक छोटी कविता। फिर इसको इकट्ठा करके कविता की एक और किताब बनाओ आप। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या है? मेहनत के मुहावरे। कुल्लू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इसका वाक्यों में इस्तेमाल करो। दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी को जोर लगाना। तो क्या है? दिन रात एक करना, तो इसका अपन लिखेंगे आंसर का। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना। वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए दिया ने दिन रात एक कर दी। ठीक है। अब दूसरा क्या है? पसीना बहाना। हाँ, नंबर का पसीना बहाना। क्या है इसका? पसीना बहाना क्या है? पसीना बहाना का हमारे किसान खेतों में
पसीना बहाकर पसीना बहाकर फसल उगाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या है? सफलता उन्हें ही मिलती है जो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तीनों हो गए ना। पड़क्कू। पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? बताइए, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि वहाँ दिन रात पड़ता ही रहता होगा, इसलिए उसका नाम पड़क्कू पड़ गया। ठीक है, अब खा का क्या है उत्तर? तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। मैं गप्पे खूब मारना चाहता हूँ। इस आधार पर मैं गप्पू के नाम से पुकारा जा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपना तरीका बताना है। हाँ, जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ का मतलब पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद पर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? क्या कह रहा है वो? मगर शाम तक। अब मैं सही वाक्य लिख देती हूँ। तो क्या है? मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ठीक है, तो ये चारों के आंसर अपन लिखते हैं। बेल हमारा नहीं अभी तक मातिक पढ़ पाता, सिखा बेल को रमा इसमें निश्चय कोई ढब है, जहाँ ना कोई बात वहां भी नहीं बात गढ़ते थे। ठीक है, इसका आंसर लिख रहे हैं। तो का उत्तर क्या है? मगर शाम तक तुम
एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे। ठीक है, फिर खा का उत्तर क्या है? हमारा बैल अभी तक तर्क शास्त्र नहीं पढ़ा है। फिर गा का उत्तर क्या है? इसने बैल को निश्चय ही कोई तरकीब सुझा रखी है। ठीक है, रखी है। घा का जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी नहीं बात बना लेते थे, गढ़ लेते थे नई बातें। तो ठीक है, अब क्या है? गढ़ना। गढ़ना, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं? सुनार तो जेवर गढ़ता है। लोहार लोहे की चीजें, लोहे की चीज। ठठेरा बर्तन। कवि कविता। कुम्हार मिट्टी के बर्तन। लेखक लेख और कहानी। ठीक है, इनका क्या है? अर्थ खोजना। अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। क्या है इनके अर्थ? जाल में। तो डब का है तरीका, इनमें ढूंढना है। तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र तरीका राज धोखा। ठीक है, तो इसका अपन लिखते हैं ढब। ढब का क्या है? तरीका। ठीक है, भेद का क्या है? राज।
गजब का क्या है? कमाल। और छल का क्या है? हम्म, माथिक। माथिक का है तर्क शास्त्र। ठीक है। और छल का क्या है? धोखा। ठीक है। ओके कंप्लीट। तो बच्चों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी।